हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में जब भर्तियां निकलती है तो उसकी एग्ज़ाम फीस भी हमको पेमेंट करना होती है। यदि हम एग्ज़ाम पेमेंट नहीं करते हैं तो हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे और किसी भी गवर्नमेंट संस्था में जुड़ नहीं सकते, मतलब हम गवर्नमेंट नौकरी नहीं पा सकते। तो इसके रिगार्डिंग हम फीस तो देना ही पड़ता है। अब कोई डिपार्टमेंट में कोई भर्ती है, जैसे कि 100 पोस्ट निकली हुई है, तो उसके लिए 10,000 आवेदन भी आ सकते हैं, 1,00,000 आवेदन भी आ सकते हैं, या फिर 100 से कम भी आवेदन आ सकते हैं। लेकिन बेरोजगारी की संख्या इतनी बढ़ रही है कि उससे 10 गुना तक इसकी संख्या बढ़ जाती है। बात करें हम दोस्तों स्कूल शिक्षा विभाग की, तो अभी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, स्कूल शिक्षा विभाग ने 9.74 लाख बेरोजगारों से वसूले हैं 8 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, 8 करोड़ रुपए, जे कि आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा है। यदि वो यहाँ पर कुछ कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो भी जाती है तो 8 करोड़ से ही उसकी 1-2 साल तो वैसे ही निकल जाएंगे। तो इतनी जनसंख्या है, इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है, इसके बावजूद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, और सभी की इच्छा यही है कि विभाग बिना फीस के परीक्षा करवाए तो अच्छा होगा। तो इसके रिगार्डिंग आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। और इसके चलते हैं हम आगे की ओर, और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को पूरा देखना और आपका ओपिनियन क्या कहता है उसके रिगार्डिंग वीडियो के डिस्कशन में जाकर, कमेंट्स में जाकर हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नव दुनिया एक न्यूज़पेपर है जिसमें पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं इस न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग ने 9.74 लाख बेरोजगारों से वसूले 8 करोड़ रुपए। अनदेखी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने वालों से वसूला अतिरिक्त शुल्क। तो अतिरिक्त शुल्क क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम बात करें 250 रुपये PEB इलेक्शन एम्प्लॉय बोर्ड, जो कि अब नाम हो चुका है, पहले प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड था। जब इसका हम फॉर्म डालते हैं SC ST कैटेगरी से, OBC कैटेगरी से, तो 250 रुपये प्लस आपका पोर्टल फीस 60 रुपये देना होता है। इसके अलावा जो कि प्रोफाइल हम बनाते हैं तो 70 से 100 रुपये आपसे MP ऑनलाइन वाले ले लेते हैं, वो एक्स्ट्रा फीस है। इसके बाद हम बात करें 310 रुपये की, तो पर स्टूडेंट से यदि 310 रुपये या 300 रुपीज़ ही मान के चलिए तो कितना हो जाता है, इतना डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाता है कि हम यदि उसको काउंट करें तो वो करोड़ों में निकलता है। तो देख सकते हैं आप दोस्तों कि भोपाल नव दुनिया प्रतिनिधि स्कूल शिक्षा विभाग ने जिन बेरोजगारों की कमाई का जरिया बनाया है उनसे अब तक 8 करोड़ रुपए वसूले लिए हैं। इनमें 3.5 लाख आरक्षित वर्ग के हैं, अभ्यर्थी हैं। विभाग ने इनसे 50 रुपये के हिसाब से 1.75 करोड़ रुपए लिए हैं। तो अनारक्षित वर्ग के 6.24 लाख अभ्यर्थियों से 100 रुपये के हिसाब से 6.24 करोड़ रुपए लिए हैं। इन अभ्यर्थियों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 व वर्ग 3 के लिए आवेदन किए थे। विभाग ने ये शुल्क अपने खर्चे के लिए वसूला है। इसके अलावा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क के नाम पर भी करोड़ों रुपए के लिए गए हैं। जो परीक्षा आयोजित कराने वाले मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के खाते में गए हैं। उल्लेखनीय है कि मंडल को आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से प्रति अभ्यर्थी 310 रुपये, अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से 560 रुपये मिले हैं। तो आप देख सकते हैं कि यदि आप SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 310 रुपये आपको देना होता है। इसमें 250 रुपये प्लस 250 आपकी एग्ज़ाम फीस है, बाकी पोर्टल आपको 60 रुपये मिलाकर 310। इसी प्रकार से दोस्तों यदि आप जनरल कैटेगरी से, समान कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका एग्ज़ाम फीस है आपकी 500 रुपये, जिसमें पोर्टल फीस 60 रुपये इंक्लूड करके 560 रुपये इंक्लूड हो जाकर 560 रुपये हो जाता है। इससे 60 रुपये पोर्टल का शुल्क भी शामिल है। इस तरह परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क के नाम पर भी बेरोजगारी को करोड़ों रुपए देने पड़ रहे हैं, जो लगभग प्रत्येक विभाग द्वारा
कराई जाने वाली पात्रता परीक्षा के बदले दिए जाते हैं। अब पात्रता परीक्षा सिर्फ क्या होती है, एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है दोस्तों। जब इसकी कहीं भर्ती आती है तब इसके माध्यम से हम आवेदन कर सकते हैं। इससे हमारी कोई ज्वाइनिंग नहीं होती है, मतलब ये कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ हमारी ये एलिजिबिलिटी है। यदि हम एलिजिबिलिटी को हम क्लियर कर लेते हैं, पास हो जाते हैं, और फिर इसके बाद जब भर्तियाँ आती है यदि हम उसका आवेदन नहीं करते हैं तो ये एलिजिबिलिटी हमारे कुछ काम नहीं आती है। तो एलिजिबिलिटी यदि हम क्लियर कर लेते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं, तो इसके लिए भर्ती के लिए भी फॉर्म भरना पड़ेगा। मतलब यहाँ भी पेपर दो, वहाँ भी पेपर दो, यहाँ भी फीस दो, वहाँ भी फीस दो। तो अलग अलग तरीके से बेरोजगारों को यहाँ पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तरह दूसरे विभाग अतिरिक्त शुल्क नहीं ले रहे हैं, इस बात से बेरोजगार अभ्यर्थी नाराज हैं। बिना फीस लिए कराएं परीक्षाएं। प्रदेश में रिक्त पदों की भर्ती के लिए कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित की जा रही परीक्षाओं के नाम पर बेरोजगार युवा को लूटने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है। पटवारी भर्ती परीक्षा के नाम पर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की फीस वसूली जा चुकी है। ये राशि युवाओं को लौटाई जाए और बिना फीस लिए परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। ये मांग महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने सोमवार को की गई है। तो ये इस तरीके से बहुत सारी इनकम डिपार्टमेंट की हो रही है, और जहाँ पर बहुत सारे ऐसी है दोस्तों जिसको हम आपको बताएं तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी। तो जो हम आपको बता रहे हैं वो आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं, और बाकी हमारा फ़र्ज़ है कि हम एग्ज़ाम दें, चाहे वो फ़ीस लगे या ना लगे, एग्ज़ाम तो हमें देना पड़ेगा, तभी हम कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो फ़ीस बढ़े या कम हो या फिर ना ले। यदि नहीं लेते हैं या लेते हैं तब भी हमको एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मेहरा क्लासेस की ओर से आप सभी स्टूडेंट कैंडिडेट को गुड लक। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।